तो हमें चाहिए रेड कलर की यान, 3mm का हुक, कटर और एक निडल इसको स्टिच करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे स्टार्ट स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट करना है पहले, इसे हम गोल करेंगे जैसे हम सिंपली नॉट लगाते हैं वैसे ही, और इसके अंदर से हम पुल करके इसको खींच लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा स्लिप नॉट। तो अब हमें करना है इसमें चेन 125। तो चेन कैसे बनाना है, यान ओवर करेंगे और इस लूप में से निकाल लेंगे। तो ये जो हमारी वी शेप आपको दिख रही होगी, तो ये है हमारी चेन 1। यान ओवर किया और लूप में से हुक को इंसर्ट किया, तो ये जो हमारी वी शेप बन रही है ये है हमारी चेन। तो ऐसे ही हमने सिंपली 125 बनाने हैं। तो मैं बना ले रही हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 125 चेन ले लिए हैं। तो अब हम इन सभी चेनों में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए यान ओवर करेंगे, और ये जो हमारे वी शेप बने हुए हमने इसमें नहीं करना है, हमने इसके पीछे वाले लूप में करने हैं। जो पीछे हमारे ये पफ उठे हुए हैं, जो पफ उठे हुए हैं हमने बस इसी में करना है। तो सिंपली हम इस यान ओवर करेंगे, बैक करेंगे, ये जो पफ है इस पफ में हम इंसर्ट करेंगे हुक को, और फिर यान ओवर करके हुक को निकालेंगे लूप में से। और ये जो हमारे पास 3 बचे हैं, 1 2 3 3 जो लूप है, इन सबको हमने यान ओवर करके हुक के साथ एक साथ ही 3 को निकाल लेना है। इसे एक बार और बता रही हूँ, यान ओवर करना है पीछे वाले लूप में, जो हमारे लूप उठे हुए हैं ये सब पफ की तरह, इसमें डालना है, यान ओवर करके लूप में से हुक को निकालना है। हमारे पास 3 लूप रह जाएंगे, इन तीनों लूप को यान ओवर करके एक साथ हमने निकाल देना है। तो ये हमारा बन जाएगा हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को रिपीट करके मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ इसका लुक। तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, बस लास्ट के कुछ रह गए थे, मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही सेम हमें पूरा रिपीट करके कर लेना है, वो भी बैक लूप में ही। इसे कंप्लीट होने के बाद हम लेंगे चेन 2 1 2 और इस वर्क को हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये हमारा हो गया फ्रंट साइड और ये हमारा है बैक साइड, यानी कि ये हमारा सीधी साइड हो गया और ये हमारा उल्टे साइड हो गया। तो अब हमने वर्क को टर्न कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हम इसके बैक लूप में काम करेंगे, यानी कि जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं तो इन दोनों लूप को उठा के काम करते हैं। पास से दिखा देती हूँ, इस दोनों लूप को हम उठा के काम करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बैक लूप में काम करना है। ये हमारा हो गया फ्रंट लूप और ये हमारा हो गया बैक लूप। तो हम बैक लूप में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो बैक लूप में डाला, यान ओवर करके हुक को निकाला और फिर एक साथ 3 को निकाल दिया। नेक्स्ट सिर्फ हम इसे में बैक लूप में ही काम करेंगे। निकाला, बैक में डाला, हुक निकाला और फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो हमारा कुछ ऐसे पैटर्न बन के आएगा। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, वो भी 11 टाइम। तो मैं इसे रिपीट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसी पैटर्न को हमने 11 टाइम रिपीट करना है। फर्स्ट टाइम हमने कर लिया है, सेकंड टाइम हम कर रहे हैं और हमें 9 टाइम और करना है। तो मैं इसे पूरा करके तब आपको दिखाती हूँ। अगर मैं पूरा 9 करने लगी तो हमारी वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ बैक लूप में काम करना है, ओनली ऑन बैक लूप में। तो हम बैक लूप में काम करते हैं और इसकी कंप्लीट करते हैं। तो हमें टोटल 11th रो बनानी है। 1 रो हो गई, ये हमारी 2 3 4 5 6 7 8 9 रो अभी हमें और बनानी है। तो हमें टोटल 11th रो बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी 11th रो कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये हमारी 11th रो हो गई है। तो इसकी इतनी चौड़ाई हो चुकी है। तो मैंने लास्ट के थोड़े से छोड़ दिए थे, जिसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हाफ डबल क्रोशिया करना है, वो भी बैक लूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो बस हमारा इतना सही काम था, इसे हम कंप्लीट करके अपने यान को कट कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर यान को कट करके आप लोग को फिर इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम लेंगे चेन 1 और फिर यान को कट कर देंगे। तो मैंने यान को कट कर दिया है और इसे निकाल लिया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे स्टिचिंग। तो इसे हमें 2 पीस बनाने हैं। तो इसके मैंने 2 पीस बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो स्टिच करने के लिए हमारा जो सीधा साइड है उसे हम अंदर करेंगे। तो इसे अंदर को रख के हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी पहले स्टिचिंग करते हैं। तो इसको अंदर को करके पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने लिया है नीडल और पहले हम इस नीडल को इसके अंदर से इंसर्ट करके और इसको हम पहले नॉट टाई कर देंगे, क्योंकि इसमें हम नॉर्मली जो नॉट टाई, तो इसमें नॉट टाई करने के बाद अच्छे से हम इसे नॉट टाई कर लेंगे। नॉट टाई कर लिया है, इसको हम बाद में हाइड कर देंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे स्टिच करेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये हमारी खींच जाएगी। तो इसे हमने स्टिच कर दिया। अब इसमें हम अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे। तो नॉट टाई कर लिया। अब हमें फिर से यहाँ से यहाँ वापस आना है, बीच में पूरा इसके बीचों बीच हमें वापस आना है। तो हम एंड के पास पहुँच चुके हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ अब हमें दूसरा पार्ट कैसे ज्वाइंट करना है। तो ये जो हमारा है इसे हम बाद में हाइड कर देंगे,
नीडल की हेल्प से। अब इसका भी हम पहले उल्टा सीधा देखेंगे, तो हमें ये सीधा है हमारा और ये हमारा उल्टा है, सॉरी यस, ये हमारा सीधा और ये हमारा उल्टा है। तो सीधे साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे और उल्टे साइड को हम बाहर की तरफ करेंगे, क्योंकि हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो अब हम इसको बाहर के साइड जो हमने किया, अब हम इसे एक साथ लेके नीडल में ही डाल देंगे। सॉरी, ये तो कितनी गुच्छे निकल गए। तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर इसके साथ अच्छे से जॉइंट करने के बाद हम अपने इस जॉइंट को जॉइंट करने के लिए हम सेम पहले वाले के साथ में ही इसको निकालेंगे, ताकि ये दोनों अच्छे से जॉइंट हो जाए, हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से जॉइंट हो चुका है। अब हम इसे भी यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच कर लिया। अब हम फिर यहाँ से रिटर्न जाएंगे यानी कि बस बीचों बीच तक ही हम यहाँ आएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसे सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ये वाला पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला है, हम इसे पॉकेट लगने के लिए नीचे से स्टिच करेंगे। तो हमें आपको जितनी भी इसकी चाहिए तो आप उतना इसकी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही इसे ज्वाइंट करूँगी, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो मैं मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 हमारे जो ये क्रोशिया दिख रहे हैं, ये जो लूप्स हमारे ये वाले वी शेप वाले 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 तक इसे अटैच करके बंद कर दूंगी। तो अटैच कैसे करेंगे हम, फर्स्ट चेन, ये हमारे 2 लूप हैं और फिर इसमें से फर्स्ट चेन वाले लूप हैं, इसको इनमें से निकालेंगे। तो इसे अच्छे से हमें थोड़ा सा टाइटली खींच लेना है ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम फिर यहीं से पलट के इस नीचे से चेन में 2 लूप में डालेंगे और फिर अगेन इसके भी 2 लूप में डालेंगे। यस, तो अब इसको भी अच्छे से हम खींच लेंगे। हमें ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। फिर से डाला, ऐसे सेम साइड से ही डालना है हमें, ये नहीं कि इसके अपोजिट साइड से डालना है, नॉट अपोजिट साइड, बस सेम जगह से हमने डालना है। तो 3 हो गए मेरे। अब मैं ये 4 वाला चेन ले रही हूँ, 4 चेन हो गए मेरे। अब मैंने लूँगी 5th चेन। तो अब ये मेरा है 5th चेन, 6th चेन। और ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमने, नहीं तो हमारा ही ये नुकसान होगा। बस उतना ही टाइट कीजिए जितना हमें लगे। 6 हो गए हमारे और ये मेरा 7th रो हो गई हमारी। 7th चेन तक हमने इसे ज्वाइंट किया। अब इसे हम 7th वाले ही चेन में डाल के अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हम नॉटाई कर लेंगे, ऐसे अंदर धागा राउंड करके इसके नीडल के, सॉरी कैमरा हिल गया। तो ये हमारा सिक्योर हो चुका है। अब हमारे पास जो ये धागा, इसे हम हाइड करके उसके बाद ही कट करेंगे। तो हाइड करने के लिए सिंपली हम सुई की हेल्प से इसके अंदर से धागा को निकाल लेंगे। ऊन को निकालने के बाद थोड़ा टाइटली हो गया, बस इसको ज़्यादा हमने खींचना नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम इसे कट कर देंगे। हाइड हमारा हो चुका है। तो एक बार हाइड और कर देती हूँ मैं, ताकि ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाए। ऊन की जब हम क्रोशिया करते हैं, इसमें हमारी सबसे अच्छी पार्ट यही है कि हम इसे ऊन को कहीं से भी हाइड करके कट कर सकते हैं, जिससे फिनिशिंग भी आती है और कुछ पता भी नहीं चलता। तो अब सेम जैसे हमने यहाँ स्टिच किया है, सेम हम इस पे भी 7th चेन तक ही स्टिच करेंगे। तो पहले मैं उठाती हूँ 1 चेन और नेक्स्ट वाले का 1 चेन, 1 चेन अटैच करके पहले हम इसमें नॉट टाई करेंगे। तो मैं इसमें नॉट टाई कर दूँ और ये जो हमारा है नॉट टाई 1 नॉट, फिर दूसरी बार इसके अंदर से ही निकाल के हम नॉट टाई करेंगे, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये जो हमारा है, हम इसे हुक के साथ हाइड कर देंगे। तो हमारा फ्रंट तो हो गया है, अब हम सेकंड में डालेंगे। तो फ्रंट हमारा हो गया है, अब हम सेकंड में डालेंगे। फर्स्ट वाला हो गया है, तो हम सेकंड में डालेंगे और अच्छे से स्टिच करेंगे जैसे हमने किया था। सॉरी, फर्स्ट। अब हम करेंगे थर्ड वाले में अच्छे से, फोर्थ वाले में सेम, इसे भी हमने वैसे ही रिपीट करके कर लेना है। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये दोनों मेरा बराबर है, क्योंकि मैंने चेन लेके इसको स्टिच किया था। तो आप भी, आपको जितना लगे कि मुझे स्टिच करना है, तो आप पहले काउंट कर लीजिएगा चेन, पहले आप उसे पकड़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा हमारे कितने चेन में आ रहा है। तो मैंने 7 चेन किया। अगर आपको और भी चाहिए या आपको कम करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने इस पार्ट को स्टिच किया है, वैसे ही हम इसके नीचे वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। तो मैं इसके नीचे वाले पार्ट को स्टिच करती हूँ, उसके बाद फिर आपको फोन का केस रखने के लिए भी दिखाऊंगी कि उसे हम कैसे स्टिच करेंगे। तो जब तक कि मैं इसे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस चीज़ को मैंने स्टिच कर लिया है। अब चलिए आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा है, इसे हम बाद में हुक से हाइड कर देंगे। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम पहले बैक कर देते हैं। तो मैंने इसे बैक कर दिया है। अब हम इसे इसके नीचे वाले पार्ट को सेट करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो अब हम इसे सेट करेंगे ताकि हम इसमें अपना फ़ोन रख सकें। तो फ़ोन के लिए हम इसे पहले अपने फ़ोन के लिए देखेंगे।
तो आपको जिस भी फ़ोन का साइज़ का बनाना है, ऑलमोस्ट फ़ोन का साइज़ तो सेम ही होता है, तो मैं इसके हिसाब से बना रही हूँ। तो इसके हिसाब से हमें स्टिच करना है, तो जहाँ तक स्टिच करना है वहाँ से हम मार्कर का निशान लगा लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे अपने रख के फ़ोन को देख रही हूँ, मुझे यहाँ तक की लेंथ चाहिए, बाकी जो लेंथ होगी हमारी ओपन होगी। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। इसी मार्क के नाप से हम सेम पीछे भी मार्क करेंगे ताकि हमारा ये बराबर रहे। ओके डन। अब इसको भी कर लेते हैं हम सेम। ओके डन। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे यहाँ तक। तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। स्टिचिंग तो मैंने आपको बता ही दी है कि यहाँ की स्टिचिंग हमने कैसे करनी है और यहाँ की कैसे करनी है। तो मैं यहाँ की दोनों साइड की करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके अंदर फ़ोन डाल के। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है, ये देखिए दोनों साइड से हमारा बराबर है। दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए पीछे वाला साइड तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये भी दिखा दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए सिंपली हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसकी कॉर्नर्स निकाल देंगे। और हाँ, जो हमारे एक्स्ट्रा धागे थे उसे मैंने भी हाइड कर दिया है। तो उसकी क्लिप नहीं ले पाई हूँ तो मैंने उसे हाइड कर दिया है ताकि आप लोग को मैं बता दूँ। और वैसे ही सेम हमें इसे भी पलट लेना है। तो इसके बाद तो हमारा ये मोबाइल का पॉकेट आईफोन वाला जो है ना, वो बन के हमारा रेडी है। तो इसमें एक बार हम फ़ोन भी डाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फ़ोन इसके अंदर पड़ चुका है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी हम भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेंडिंग से प्रोडक्ट के साथ। ओके बाय।